महावीर संदेश, धर्म, आस्था, जैन संस्कृति का प्रतीक। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको समझानी है। वैसे ये बातें आप जानते तो हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। एहसास तो करते हैं, महसूस तो करते हैं, लेकिन उसे निर्णायक मोड़ तक पहुंचाते नहीं हैं। जैन समाज की मैंने गजब की रीत देखी है। पहले वह दान देता है, फिर अपमान सहन करता है, मार खाता है और सरकारी सहायता के तौर पर कुछ भी नहीं पाता है। ऐसे हैं समझदार, उदार, महान दानेश्वरी जैन। अभी विश्व भर में कोरोना की महामारी चल रही है। पूरा विश्व इस वायरस से परेशान है। अपना भारत देश भी इस महामारी से अछूता नहीं है। जगह जगह इसके संक्रमण बढ़ रहे हैं, लोग मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं। 21 दिन का लॉकडाउन लगा है। कई सामान्य लोग हैं, निर्धन लोग हैं, जिन लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे जैन प्रधानमंत्री राहत कोष में और मुख्यमंत्रियों के राहत कोष में लाखों करोड़ों रुपयों का दान दे रहे हैं। इधर बहुत सारे मानो हजारों की संख्या में ऐसे जैन संगठन हैं, जैन मंडल हैं, जैन श्री संघ हैं। वे अपने अपने स्थानों पर दानशालाएं खोल करके बैठे हैं, भोजन दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं। अच्छी बात है, देना चाहिए। दान देना बुरा नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए कि किन्हें देना चाहिए। अगर ये पता ना चले कि किन्हें देना चाहिए और किन्हें नहीं देना चाहिए, तब तक देने का कोई औचित्य नहीं है। ये भी सोचना चाहिए कि जिन्हें हम दे रहे हैं उसका फायदा क्या होगा। हम दान दे रहे हैं, हमें बदले में क्या मिलेगा। पुण्य मिलेगा ये अलग बात है। इस दुनिया में रहने के लिए सुकून चाहिए, सम्मान चाहिए, ईमानदारी पूर्वक जीने के लिए लोगों को ऐसी आबो हवा चाहिए। अक्सर यही देखा जा रहा है कि अपना खाकर लोग अपने को ही गालियां देते हैं। अपना खाकर अपने समाज और अपने धर्म के विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं। अपने को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। पिछले 10 वर्षों में 100 से अधिक ऐसे घटना प्रसंग बने हैं, जिनको अगर गहराई से देखें तो जैन समाज ने समय समय पर बहुत दिया, लेकिन सामने जैन समाज को गालियां मिली, जूते मिले, अपमान सहना पड़ा या मार खानी पड़ी। कभी बाढ़ आई तब जैन समाज ने दिया, कभी अकाल पड़ा तब जैन समाज ने दिया, कई बार भूकंप आए तब जैन समाज ने दिया, प्लेग की महामारी आई तब जैन समाज ने दिया, छोटी बड़ी अनेक आपदाएं आई, कई समस्याएं आई और समय समय पर जैन समाज देता रहा। अभी ये कोरोना आया। धर्म और समाज को दान देने से क्या लाभ होता है, ये सोचना अत्यंत आवश्यक है। जब भी जैन समाज के विरोध की बात आती है, लोग जाने अनजाने किसी के भी साथ में जुड़ जाते हैं। बेवजह जैन समाज को गालियां देने, तोड़फोड़ करने, उसका नुकसान पहुंचाने के लिए आगे चले आते हैं। तब बहुत बार महसूस होता है कि जिन लोगों को हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, दान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मुसीबतों के दिनों में उनका सहयोग करते हैं, वैसे लोग ही हमेशा हमें मिटाने, हमें समाप्त करने या हमारा छीनने या हमारा शोषण करने के लिए आगे खड़े रहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये कैसी स्थिति है कि पहले खून पसीने से कमाओ, फिर अफसरों को दो, सरकारी बाबुओं को दो, नेताओं को दो, उन सबको खैरात बांटने के बाद में दुकान चलाओ, व्यापार चलाओ। वो चले ना चले इसकी कोई गारंटी नहीं। उसके बाद में दयालु बनकर दान दो, फिर अपमान भी सहो, गालियां भी सहो, तोड़फोड़ भी सहो, मारपीट भी सहो। जैनों के साथ इस प्रकार कितनी ही अनीतियां होती है, कितने ही अत्याचार और अन्याय होते हैं। सचमुच इससे जैन समाज को एक बार सोचने की आवश्यकता है। यह कोई अनुमान की बात नहीं है, उकसाने की बात नहीं है, ये हकीकतें हैं। बड़े उद्योगपति और नामदार जो ट्रस्टी हैं, वे तो दान देने के बाद में सरकार से कभी न कभी किसी न किसी बहाने सब वसूल लेंगे। लेकिन व्यापक मात्रा में अगर देखें तो समग्र जैन समाज को, समग्र जैन धर्म को, या फिर मिडिल क्लास जैनों को, या लोअर मिडिल क्लास जैनों को, या हायर मिडिल क्लास जैनों को इन दान देने की प्रक्रियाओं से कोई फायदा नहीं होगा। कितने भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक नायक बढ़ चढ़ करके आपको प्रेरणाएं देते हों दान की,
और इन प्रेरणाओं से आप लोग भले दान देने के लिए तैयार बनते हो, मान कर चलो जब मुसीबत के दिन आएंगे, परेशानियां झेलनी पड़ेगी, तो इनमें से एक भी नायक आपकी सेवा करने, आपकी सुख शांति पूछने या आपकी देखभाल करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। अब तक यही हुआ है, यही देखा गया है। पिछले 10 वर्षों में कितने ही घटना प्रसंग आकार लिए। दान देने वाले, शांति की बातें करने वाले, भलाई करने वाले, भाईचारे की दुआएं देने वाले, अहिंसा जीव दया की परिपालना करने वाले जैन समाज को हर बार बहुत पछताना पड़ा, मार खानी पड़ी, सहना पड़ा, मुसीबतें झेलनी पड़ी। एक महत्वपूर्ण बात पर भी गौर करने जैसा है कि सरकारों को कोई पैसों की जरूरत नहीं है। सरकारें तो समृद्ध हैं। सरकार के जो भी नेता हैं उनको इन चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ती, उनके घर तो भरे हुए हैं। सरकार की तिजोरियां अगर खाली होगी तो उन्हें कैसे भरनी है ये नेताओं को भली भांति आता है। सरकारें तो अपनी तिजोरियां भरने, पैसा इकट्ठा करने का अपने आप इंतजाम कर लेगी, क्योंकि जब देने की बारी आएगी और उनके खजाने में खर्च करने के लिए पैसा नहीं होगा तो वे विदेशों से लोन ले लेंगे या फिर टैक्स बढ़ा देंगे या आप लोगों पर कोई नया सरचार्ज लगा देंगे अथवा किसी भी विभाग की कोई रेड आपके वहां पर भेज देंगे। आप कितनी लीगली काम कर रहे होंगे, आपके पास में सारे अच्छे कागजात होंगे, तब भी उनको अगर पैसे लेने हैं तो वो लेकर के रहेंगे, आपसे बटोरने हैं तो बटोर करके रहेंगे। इसके सिवाय पैसे इकट्ठे करने के लिए वो कानून बना सकते हैं और इन सब के द्वारा वो अच्छे तरीके से पैसे ले सकते हैं, अपनी तिजोरियां भर सकते हैं। प्रजा की सेवा करना, प्रजा का परिपालन करना, दुखी प्रजा को पैसे पहुंचाना, सहायता देना, ये सरकारों का कर्तव्य है। जो वोट से जीत करके नेता आए हैं उनका अपना दायित्व है, उनको अपना कर्तव्य निभाना है। और एक महत्वपूर्ण बात पर भी गौर करने जैसा है कि जब भी ये सरकारें राहत सामग्री बांटने के लिए, सहायता देने के लिए निकलेगी, खैरात बांटने के लिए आगे बढ़ेगी, तो इनकी नजरों में सबसे पहले इनका वोट बैंक होगा और उस वोट बैंक में मुसलमान होंगे, ईसाई होंगे, सिख होंगे, SC, ST, OBC के लोग होंगे या फिर नेताओं के सगे संबंधी होंगे, उनकी जातियों के लोग होंगे, लेकिन सवर्ण जाति के हिंदू नहीं होंगे और जैन तो लगभग एक भी नहीं होगा। आज तक का इतिहास कहता है कि जब कभी भी सरकार ने कोई खैरात बांटी, सहायता के तौर पर, सहयोग के तौर पर कुछ दिया या सुविधाएं दी, तो किसी भी जैन को एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिली। और ये भी हकीकत है कि जैन कोई सब के सब समृद्ध नहीं है, सब कोई उद्योगपति नहीं है, सब कोई धनवान नहीं है, सब कोई श्रीमंत नहीं है, सबके घर में कोई माल मलाई नहीं है। बहुत सारे ऐसे जैन परिवार हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, जरूरतमंद हैं, अभावग्रसित हैं, बीमार हैं, किरायों के मकान में रहते हैं, चालियों में रहने के लिए मोहताज हैं। कई उनके दुख हैं, मुश्किल से घर चलाते हैं, मांग मांग करके जीवन का गुजारा करते हैं। सवेरे खाते हैं तो शाम को भी उनके इंतजाम के लिए किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती। इन सब को देखने के बाद हर जैन को ये सोचना चाहिए कि कब देना चाहिए दान, कितना देना चाहिए दान, किसको देना चाहिए दान और किसको नहीं देना चाहिए दान। जरूर औचित्य है महामारी के समय में गरीबों को खिलाना पड़े, पिलाना पड़े, थोड़ा बहुत कुछ देना पड़े, अपना कर्तव्य निभाना पड़े, मानवता का परिचय देना पड़े, अपनी दया और करुणा को मरने से बचाना पड़े, इसके लिए थोड़ा बहुत देना पड़े, ये दिगर बात है। लेकिन अधिक देने के लिए सबसे पहले अपने समाज को, समाज के अभावग्रस्त लोगों को, जरूरतमंद जैनों को देखना चाहिए। उनकी सहायता के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए, क्योंकि वो सब ऐसे जैन हैं जो मिडिल क्लास के हों या फिर लोअर मिडिल क्लास के हों या लोअर क्लास के हों, जो हाथ फैला नहीं सकते, मांग नहीं सकते, अपनी आबरू इज्जत निकाल नहीं सकते, समाज के सामने अपना कमजोर पक्ष दिखा नहीं सकते। समाज में उन्हें रहना है, वो मांग करके बदनाम हो जाएंगे, वो मांग करके अपनी सामाजिक वैल्यू कम करना नहीं चाहते, इसलिए वो मांग तो सकते नहीं। बस धनाढ्यों को, श्रीमंतों को, धनवानों को समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, परमात्मा का धर्म क्या है, जिन शासन की सेवा क्या है, साधर्मिक की भक्ति क्या है, औचित्य पूर्वक का दान धर्म क्या है, किसे कहते हैं श्रेष्ठ दान, किसे कहते हैं सुपात्र दान, उसे समझ करके सही मार्ग पर आगे बढ़िएगा, आत्म संशोधन कीजिएगा, जीवन का कल्याण